हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत हम व्यक्तित्व के को मापन की विधियों के बारे में पढ़ रहे थे। मेथड ऑफ मेजरिंग पर्सनालिटी के विषय में पढ़ रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ विधियों के बारे में पढ़ा था, यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मेथड हम पढ़ चुके थे, जिसमें बहुत सारी विधियां थी। जीवन इतिहास, प्रश्नावली, साक्षात्कार, आत्मकथा, मिश्रित समाज मिति, शारीरिक परीक्षण वगैरह की विधियां थी, जिनके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी। आज हम प्रक्षेपी विधि के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोजेक्टिव मेथड क्या होता है। तो जिसमें विद्यार्थी के सामने ऐसे स्टिमुलस वर्ड्स रखे जाते हैं जिसमें अपने विचारों और भावनाओं, मनोवृत्तियों, अनुभूतियों और संवेदों को दूसरों में देखता है। यानी कि जो दबी हुई इच्छाएं थी उसकी, या कभी कोई घटना घटी होगी या कोई उसकी इच्छा रही होगी तो वो पूरी नहीं होगी, वो किसी कारण से दबा दी गई है या दब गई है, तो वो उन इच्छाओं को उस प्रेजेंट टाइम में उजागर करता है। तो किस तरह से करेगा? तो झुंझलाहट करने में या डांटने में, लड़ने में, इस तरह से प्रकट करता है। तो प्रक्षेपी विधि में विषय को किसी बाह्य वस्तुओं के सहारे अपने अंदर उठे हुए विचारों का प्रक्षेप करने के लिए कहते हैं। यानी कि ऐसी घटना उसके सामने, मान लीजिए कोई चिड़चिड़ा बच्चा है या बहुत ही गुस्सैल या बहुत ज़्यादा शांत हो गया है बच्चा, बहुत कम बोलता है, तो उसका अगर हमें परीक्षण करना है तो जाहिर सी बात है कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा चुप रहना, जो बहुत बोलता था या बहुत ज़्यादा शैतानी करता था, बहुत ज़्यादा शांत रहने लगा है। तो इसके अंदर ऐसे बच्चे की हमें अगर जांच करनी है तो हमें ये टेस्ट इसके लिए बहुत ही सही रहेगा। तो हमें पता करना होगा कि आखिर ये बच्चा जो बहुत ही ज़्यादा हंसमुख था, बहुत ही चंचल था, वो शांत क्यों हो गया है। तो उसके सामने हम कुछ ऐसी ही घटना प्रस्तुत करेंगे जिससे वो बच्चा अपने अंदर छिपी हुई इच्छाओं को या दबी हुई जो मनोवृत्तियां हैं, अब अनुभूतियां हैं, भावनाएं हैं, उनको वो उजागर करेगा। तो ऐसा हम कुछ क्रिएट करते हैं तो बच्चा अपने अंदर जो छिपी हुई भावनाएं हैं, झुंझलाहट है, गुस्सा है, या लड़ने या डांटने की जो प्रवृत्ति है, वो उसके साथ, उसी बच्चे के साथ या जो माहौल है उसमें ही वो करेगा, जिससे उसकी भावनाओं का उजागर होगा और हमें पता चल जाएगा कि हाँ, ये बच्चे के अंदर किस बात को लेकर के वो इस तरह शांत हो गया है, या कौन सी ऐसी घटना उसके साथ घटित हुई है जिससे वो उसमें, जैसे मान लीजिए कोई किसी बच्चे को डॉल देंगे तो डॉल को जो है क्या कहते हैं, वो तो पटक देगा या उसके छीना झपटी करेगा या कुछ भी करेगा जो उसके साथ ऐसा घटित हुआ होगा कभी, वो प्रेजेंट टाइम में उस खिलौने के साथ वो करेगा। तो इससे पता चल जाता है कि हाँ, उसके अंदर कौन सा द्वंद्व चल रहा है। इसके अंदर बहुत सारे परीक्षण होते हैं, जैसे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है, जिसे थेमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट या टीएटी कहते हैं। से बाल संप्रत्य परीक्षण, चिल्ड्रन एप्रिसेप्शन टेस्ट या सीएटी कहते हैं। तीसरा है रोडसाक परीक्षण, इसे रोडसाक इंक ब्लॉक ब्लॉट टेस्ट कहते हैं। और चौथा है वाक्य पूर्ति या कहानी पूर्ति परीक्षण, सेंटेंस एंड स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट कहते हैं। इस टाइप के 4 टेस्ट होते हैं जिसको करने के बाद बच्चे का या किसी व्यक्ति की उसके पर्सनालिटी की जांच की जाती है। तो फर्स्ट हम लेते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण क्या होता है? इसे टीएटी परीक्षण भी कहते हैं। इसको मॉर्गन तथा मुरे ने बनाया था। मनोवैज्ञानिक थे मॉर्गन एंड मुरे, उन्होंने ही बनाया था। इसे कथानक बोध परीक्षण भी कहा जाता है, यानी टीएटी परीक्षण को कथानक बोध परीक्षण या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण भी कहा जाता है। अपने अंतर का ज्ञान जो है, जो अचेतन मन में छिपा हुआ है, हमारे अर्धचेतन मन में छिपा हुआ है, या हमारी दबी इच्छाओं के रूप में छिपा हुआ है, जिसको हम उजागर नहीं करते हैं और वो हमारी बीमारी का कारण बन जाता है। तो ऐसे ही अंतर अर्धचेतन मन में छिपी हुई इच्छाओं का उजागर कर इसके माध्यम से किया जाता है। इसके अंतर्गत 30 चित्र होते हैं, जिसमें 10 महिलाओं के, 10 पुरुषों के तथा 10 जो है दोनों के होते हैं। और इन कार्ड्स को दिखाने के बाद जो है क्या कहते हैं, हमें बच्चे की या किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल हो जाती है। जैसे आपके इसमें जो कार्ड्स होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि कैसे कार्ड्स होते हैं। इसमें से वायलिन बजाता हुआ एक बालक दिखाते हैं और पूछते हैं कि ये बच्चा क्या कर रहा है, वायलिन बजा रहा है, क्या बजा रहा है, क्यों बजा रहा है,
इस सारी की घटनाओं के बारे में बात करते हैं। दूसरा है एक लड़की जिसके हाथ में कुछ किताबें हैं और दूसरी स्त्री उसके ऊपर निगाह गड़ाए हुए है और कुछ खेत में काम करते हुए किसान है। अब ऐसा कार्ड्स दिखाने के बाद जो है, जो बच्चा होगा, अगर उसके साथ हो सकता है पढ़ाई के लिए मना किया गया हो, या उसको जाने से रोक रहा है, या दूसरी स्त्री की भी इच्छा है कि वो भी इसके साथ स्कूल जाए, या वो हो सकता है अपने जो किसान है हो सकता है उसके पेरेंट्स हों या फादर वगैरह हों जो मना करते हो, तो ऐसी भी घटना अगर उसके साथ हुई होगी तो वो इस चीज़ को ज़रूर कहेगी, ये कहेगी या कहेगा जो भी हो। तो सीधी कोहनी से सिर थामे फर्श पर पड़ा हुआ एक बालक है और साथ में एक पिस्टल पड़ी हुई है, तो हो सकता है आत्महत्या का भी हो सकता है, या किसी के मर्डर का केस का भी हो सकता है। तो इस टाइप के आपके 30 कार्ड्स होते हैं, तो जिसमें 10 महिलाओं के, 10 पुरुषों के और 10 दोनों के होते हैं। और ये तीसों कार्ड दिखा करके हमें बच्चे की पर्सनालिटी के बारे में जांच करनी होती है कि हाँ फला बच्चा जो है किस परेशानी से ग्रस्त है, या उसके अंदर क्या चल रहा है, कौन सी उसकी भावनाएं चल रही हैं। तो इन सब चीज़ों की जांच की जाती है। तो इसे कहानी लिखने के लिए सिर्फ 5 मिनट का ही समय दिया जाता है और इसमें वो अपनी इच्छाओं को, संवेगों को, विचारों को, भावनाओं को, समस्याओं को व्यक्त करता है। ये भी उस बच्चे से कह दिया जाता है कि हम आपकी जो इच्छाएं होंगी, जो आप लिखेंगे, वो किसी को हम दिखाएंगे नहीं, उजागर नहीं करेंगे, ये सब सीक्रेट रखा जाएगा। तो इस टाइप से उसका टेस्ट किया जाता है। दूसरा है बाल संप्रत्य परीक्षण या CAT टेस्ट। इसके अंतर्गत जो कार्ड्स होते हैं वो 10 होते हैं और वो किसी न किसी जानवर से रिलेटेड होते हैं जो मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं। तो इसमें बच्चे की विभिन्न रुचियों, क्रियाओं और समस्याओं के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। फिर है रोडसाक परीक्षण या स्याही धब्बा परीक्षण। ये टेस्ट भी आप बचपन में खेल चुके होंगे गेम की, आपने जो है पेपर पर एक नील का, जो नील होती है या इंक होता है उसका जो है ड्रॉप गिरा देते हैं और उसके बाद उसको उस कागज़ को फोल्ड करने के बाद उसको खींचते हैं तो कोई ना कोई आकृति बन जाती है, कोई ना कोई डिज़ाइन बन जाती है। उसके बाद हम आपस में खेल खेल में पूछते हैं कि इसमें क्या तुमको दिख रहा है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक टेस्ट है और इसके ज़रिए जो है क्या कहते हैं, हम बच्चे की जो अंतर मन में या अर्धचेतन मन में जो भावनाएं चल रही होती है उसका हम उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसको बनाने वाले थे स्विट्जरलैंड के आविष्कारक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, जिनका नाम हरमैन रोरशाक है। इन्हीं के नाम पर परीक्षण बना हुआ है और उन्होंने ही इस टेस्ट को बनाया है। इसमें कुल 5 जो कार्ड्स होते हैं बिल्कुल काले होते हैं, 2 कार्ड लाल और 2 काले और 2 लाल होते हैं और उसमें 3 अन्य कार्ड जो होते हैं वो कई रंगों के मिले हुए होते हैं। इस टाइप से टेस्ट किया जाता है। तो उसमें जो भी आकृति होती है उसके अंतर्गत जो बच्चा जो ब्लॉक को जो है धागे को खींच रहा है, तो जो आकृति बन रही है या आकृति के कार्ड्स बने बनाए हैं उनको दिखाया जाता है और उसके बाद वो बच्चा जो है वो बताता है कि कौन सी जो है आकृति इसमें बनी हुई है। तो वो स्थान के बारे में भी बता सकता है, यानी लोकेशन के बारे में, क्वालिटी के बारे में, कंटेंट के बारे में और टाइम के बारे में, यानी स्थान, गुण, विषय और समय के बारे में बताता है कि हाँ फला आकृति में हमें क्या दिख रहा है, किस स्थान को प्रमुखता दे रहा है, किसी कॉर्नर को दे रहा है, बीच सेंटर में दे रहा है या पूरी आकृति को दे रहा है, उसके रंग पर जा रहा है, उसके विषय पर जा रहा है कि हाँ जो आकृति बनी है वो क्या कर रही है, क्या प्रेजेंट कर रही है, या किस टाइम को बता रहा है, सुबह का समय बता रहा है, शाम के समय की आकृति को शो कर रहा है। तो सारा कुछ जो भी कुछ बच्चा बताता है उस चीज़ को लिख लिया जाता है और उसके बाद जो है पर्सनालिटी का टेस्ट, यानी कि उसकी समायोजन क्षमता है, उसकी संवेगात्मक प्रतिक्रिया है, रचनात्मकता है, उसकी उसकी सामाजिकता है, कल्पना शक्तियाँ वगैरह हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम बच्चे की जांच करते हैं, पता करते हैं और उसके बाद उसकी पर्सनालिटी को बताते हैं। फिर अगला टेस्ट है आपका वाक्य पूर्ति तथा कहानी पूर्ति परीक्षण। ये भी आप बचपन में कर चुके हैं। तो वाक्य पूर्ति के अंतर्गत क्या होता है कि कोई स्टोरी दे दी जाती है, इसके कुछ पार्ट्स को हटा दिया जाता है, उसको पूरा करना होता है, या फिर हाफ का आधी कहानी दे दी जाती है और उसको उस कहानी को पूरा करना होता है। तो बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार, अपने जो उसकी इच्छाएं होती हैं, उसके संवेग होते हैं, उसकी रुचियां होती हैं, उनके हिसाब से वो कहानी को आगे पूरा करता है। फिर अगला टेस्ट है आपका स्वतंत्र शब्द सहचर्य परीक्षण। यानी इस परीक्षण में आपको 50 से 100 शब्द दिए, जो स्टिमुलस वर्ड्स होते हैं वो दिए जाते हैं और स्टिमुलस वर्ड्स के साथ एक प्रतिक्रिया काल होता है, यानी एक टाइम ड्यूरेशन होता है। स्टॉप वॉच के जरिए उसको
नोट किया जाता है कि हम बच्चे ने जो स्टिमुलस वर्ड से उसका रिस्पांस कितने सेकंड में दिया है। जितना ज़्यादा टाइम बढ़ता चला जाता है उतना ही ज़्यादा उसकी मानसिक प्रक्रिया की जो बात देरी होती है उससे उसकी पर्सनालिटी को पता लग जाता है। यानी अगर तुरंत आंसर दे रहा है तो अलग पर्सनालिटी के बारे में पता लगता है, अगर देर में दे रहा है यानी सोच समझ करके बहुत ही इंतज़ार करके बहुत ही ज़्यादा याद करके दे रहा है तो उसकी पर्सनालिटी अलग हो जाती है। तो किस टाइप के शब्द होते हैं एक दो हम बता रहे हैं इसमें। जैसे घर बताया, घर कह दिया या पानी कह दिया तो बच्चा कितने सेकंड में उसके 2-3 रिस्पॉन्स दे रहा है। जैसे हमने पानी कहा तो पानी से रिलेटेड क्या है, पानी पीने के भी काम आता है, पानी शुद्ध भी होता है, पानी गंगा में भी पानी होता है या नल में पानी आ रहा है, कौन सा आंसर वो दे रहा है, जो उसके आंसर है और जो उसका प्रतिक्रिया जो रिस्पांस का टाइम है, दोनों चीज़ों को नोट कर लिया जाता है और उसके बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है, यानी उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। अगला है आपका स्वप्न विश्लेषण विधि, यानी जो बच्चे ने सपने में देखा है उसके बारे में जानकारी हासिल करनी। ये मानसिक मानसिक चिकित्सा के लिए प्रयोग में लाई जाती है कि बच्चे के दिमाग में क्या चलता रहता है। दिन भर जो बच्चे क्रिया विधि करते हैं या जिस चीज़ में वो इन्वॉल्व रहते हैं, ज़्यादातर सपने उसी चीज़ के आते हैं। तो वही सपने को वो याद करके जो है उसको लिखाना होता है कि हाँ आज तुमने प्रेजेंट डे में आज क्या स्वप्न स्वप्न में देखा है और उसके बारे में देखना है। तो अक्सर बच्चे जो डरे हुए दबे हुए होते हैं या बहुत ज़्यादा बच्चों को डराया धमकाया जाता है तो बच्चे जो है उसी चीज़ को जो है क्या कहते हैं स्वप्न में देखते हैं, बहुत डरावनी चीज़ें देखते हैं, पहाड़ से गिर रहे हैं या फिर पानी से डर रहे हैं या किसी डरावने या जो है जंगली जानवरों को देखते हैं और भयभीत हो जाते हैं। तो ऐसी ही घटनाओं को जो है क्या कहते हैं हमें निकलवाना रहता है और इसीलिए ये टेस्ट लिया जाता है कि स्वप्न विश्लेषण के जरिए बच्चे अपनी भावनाओं को जो है लिखेंगे और हमें उसके बारे में पता चल जाएगा कि हाँ उसके अंदर कौन सी जो है परेशानी चल रही है या कौन सा उसका मानसिक द्वंद्व चल रहा है। तो इस टाइप से ये आपकी मेथड ख़त्म होते हैं, आपका ये चैप्टर भी इसके साथ ही ख़त्म हो जाता है। तो बहुत से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि सब सहचर्य में कौन से कितने वर्ड लिए जाते हैं, या स्वप्न विश्लेषण विधि में क्या होता है, वाक्य पूर्ति में क्या होता है, या आपका जो है टीएटी का फुल फॉर्म क्या है, सीएटी का फुल फॉर्म क्या है, या रोडसाक परीक्षण को किसने बनाया था, कितने कार्ड्स होते हैं। इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। धन्यवाद।